इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले तो हमको हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1। यहाँ पे हमको बोलता है इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n=3 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n=4। एक बात याद रखनी चाहिए, जो ग्राउंड स्टेट होती है उसका मतलब होता है n=1, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उसका मतलब होता है n=2 और जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होती है उसका मतलब होता है n=3। अगर सिंपल वे में ये न्यूक्लियस है, नाउ दिस इज ग्राउंड स्टेट, तो n की वैल्यू 1, ये उसके ऊपर वाला यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 2, ये n की वैल्यू 3 यानी कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। नंबर शेल नंबर 3 है, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से देखा जाए तो शेल नंबर 3 है ये, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। नाउ हमको बोलता है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दीज टू एक्साइटेड स्टेट्स। अब रेशियो निकालना है हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, तो हम एक काम करते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को मैं लिख देता हूँ 3 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट को मैं लिख देता हूँ 4। तो हमको चाहिए λ3/λ4, ये हमको चाहिए। अब इससे पहले एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है n की टर्म्स में, n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसकी टर्म्स में। तो ध्यान से देखिए, नोट भी कर सकते हैं, इन फॉर्मूलाज को मार्क कर सकते हैं। λ=2πr/n। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया नंबर ऑफ शेल, जिसमें जैसे यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू 3 लगा दोगे, n की वैल्यू 4 लगा दोगे इस केस में। उसी केस में यहाँ पर रेडियस आ जाएगा, फर्स्ट शेल का रेडियस अलग होता है, सेकंड शेल का रेडियस अलग होता है, थर्ड का अलग होता है, ठीक है। अब रेडियस का फॉर्मूला, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि आप कहेंगे कि भाई ठीक है लैम्डा का हम रेशियो निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि आर की वैल्यू फिक्स नहीं है। थर्ड शेल के लिए जो आर की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, फोर्थ शेल के लिए आर की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उसमें आर का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है n²h²ε0 डिवाइडेड बाय πm⁡e²। अब यहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ε0 एक कांस्टेंट, पाई एक कांस्टेंट, m एक कांस्टेंट, e एक कांस्टेंट, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। नाउ ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया, ये लैम्डा का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो जी, सबसे पहले तो हम लैम्डा का जो रेशियो कैलकुलेट करना है उसमें प्लेस करते हैं लैम्डा की वैल्यू 2πr3। अब मैं यहाँ पे r3 लिख रहा हूँ क्योंकि थर्ड शेल है, डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय 2π यहाँ हो गया r⁴ डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे मैं n3 करूँगा और यहाँ पे मैं 4 करूँगा। अब सबसे पहले तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो ये आंसर बनेगा 2π से 2π कैंसिल हो गया, r3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे ऊपर वाले n की जगह मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे n=4 है, तो मैं जब इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो ये 4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा r⁴। अब यहाँ पे आप देखो 4/3 मैंने ऐसे कर दिया, r3 डिवाइडेड बाय r4। तो कैलकुलेट तो हम कर रहे थे λ3/λ4, लेकिन ये सॉल्व होते होते यहाँ तक अब पहुँच गया है। अब हमको सिर्फ r की वैल्यू प्लेस करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4/3 ऐसे लिख दिया। अब r की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखिए r3, सबसे पहले मुझे r3 पुट करना है। यहाँ पे है n²h²ε0 πm⁡e², क्या लिखूँगा मैं, थर्ड शेल है, थर्ड शेल में आ जाएगा 3 का स्क्वायर, h का स्क्वायर ε0 डिवाइडेड बाय πm⁡e² होल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे आप जब मैं r4 लिखूँगा तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, इसी फॉर्मूला में n की जगह 4 पुट कर दो बस, h²ε0 ओवर πm⁡e²। अब आप देखो ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, h² से h² कैंसिल, ε0 से ε0 कैंसिल, फाइनली आपके पास बचा क्या, 4/3 ये बचा, ये आ गया 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आया हमारा 3/4। तो सिंपल वे में जो हमसे मांगा गया था λ3/λ4, उसका आंसर आया 3/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोहराना चाहिए आपको। मैं फिर से एक बार छोटी सी रिकॉल कर देता हूँ इसको। लैम्डा का फॉर्मूला
डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की टर्म्स में, यानी कि नंबर ऑफ शेल की टर्म्स में ये आएगा। रेडियस का फॉर्मूला ये आएगा, यहाँ पे n² है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n, ध्यान रखें यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n²। उसके बाद फिर हमने क्या करा, जनरल एक्सप्रेशन रखा लैम्डा का, जो कैंसिलेशन होना था वो कैंसिल कर दिया, सिंपल वे में हमारा ऐसा आ गया, ये सिंपल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे रेडियस का मैंने फॉर्मूला रखा, उसमें जहाँ n था n की वैल्यू प्लेस कर दी है, 3 लिखा है तो 3 का स्क्वायर, 4 लिखा है तो 4 का स्क्वायर, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया। जितना न्यूमेरिकल वैल्यू बचा लास्ट में उसमें जो कैंसिलेशन हुआ, उसके बाद फाइनल आंसर 3/4। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ये।